क्लास 5। आज मैं आपको आपके सेकेंड यूनिट सिलेबस की दूसरी कहानी मेधा की किताब से पढ़ाने वाली हूँ। कहानी का नाम है अंधेरे का दीपक। ये कहानी एक विकलांग व्यक्ति के बारे में है। विकलांग किसे कहते हैं? विकलांग वो व्यक्ति होता है जिसका एक अंग स्वस्थ नहीं होता, सही नहीं होता। अर्थात मान लो किसी की आंखें नहीं होती, किसी का कोई हाथ, किसी का जन्म से ही ठीक से उसका फॉर्मेशन नहीं होता है, या फिर किसी एक्सीडेंट में हाथ या पाँव कट जाते हैं, तो इन लोगों को हम लोग विकलांग कहते हैं, अपाहिज कहते हैं। तो एक ऐसे ही व्यक्ति की कहानी है जो अपाहिज होने के बाद भी अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त करता है। ऐसे कई व्यक्ति हम ऐसे कई व्यक्तियों को देख सकते हैं। हमारे देश में ही एक मशहूर कलाकार हैं, डांसर हैं, वो सुधा चंद्रन जी। वो भरतनाट्यम की डांसर हैं। उनकी एक एक्सीडेंट में पाँव के दाएं पाँव का नीचे से उनका कट गया था, तो फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो नकली पाँव लगा करके उन्होंने डांस प्रैक्टिस किया, और जब वो बहुत प्रैक्टिस करने के बाद उन्होंने उस नकली पाँव के साथ ही भरतनाट्यम डांस में काफी नाम कमाया। तो ऐसे कई सारे कभी कभी कोई अंधा व्यक्ति भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सकता है। तो ये अपनी इच्छा होती है व्यक्ति की कि वो अपनी जो मुश्किल है, अपनी जो शारीरिक जो कमी है, उसको पार करके वो जिंदगी में कुछ अपना नाम कमाए, अपनी जिंदगी को सफल बनाए। चलो देखते हैं कहानी क्या कहती है। धरती पर जब भी अंधेरा होता है, मानव चुप नहीं बैठता। वह दीपक जलाता है और उसके प्रकाश में अपनी राह खोजता है। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि जब भी हमारे यहाँ अंधेरा होता है तो हम इंसान जो है वो अंधेरे में नहीं रहते हैं, हम रोशनी जलाने की कोशिश, चाहे वो पहले जमाने में दीपक की रोशनी हो या आज हमारा इलेक्ट्रिक लाइट हो, लेकिन हम अंधेरे में चुप करके नहीं बैठते हैं। हम दीपक जलाने की कोशिश करते हैं और दीपक जलाते भी हैं, जलाकर अंधेरे में रोशनी पैदा करते हैं, और उसी रोशनी से अपने आसपास को देखते हैं, अब आगे बढ़ते, अंधेरे में आगे अपनी राह में आगे बढ़ते हैं। कई बार यह अंधेरा मानव के जीवन को घेर लेता है। तो कभी कभी यह अंधेरा इतना घना हो जाता है कि हमें चारों तरफ से घेर लेता है। कुछ लोग इस अंधेरे से भयभीत हो जाते हैं, कुछ भटक जाते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो जीवन के इस अंधेरे के बीच एक नया सूरज उगाते हैं। यहाँ पे अंधेरा से मतलब लेखक क्या मतलब निकाल रहे हैं? हमारे जीवन में आने वाली दुखों के बारे में, कठिनाइयों के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी कभी ये दुख, ये कठिनाई हमें इस तरह से घेर लेती है कि हम में से कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इन कठिनाइयों को देख करके डर जाते हैं, उनका सामना करने से पीछे हट जाते हैं। कई लोग उसको सामना करने के चक्कर में कई लोग भटक जाते हैं, गलत राह इस्तेमाल कर लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन कठिनाइयों को साहस के साथ उसका डट कर सामना करते हैं पूरी तरह से,
और एक नया सूरज मतलब नई आशा की किरण अपने जिंदगी में लेकर आते हैं। उन कठिनाइयों को पार करके नई आशा की किरण अपनी जिंदगी में लेकर आते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों में पुणे के स्वर्गीय श्री नरहर शंकर जुनरकर हैं, जिन्हें लोग सुधीर जुनरकर के नाम से जानते हैं। तो ऐसे लोग जो जिंदगी के कठिनाइयों को पार करके जीवन में सफलता पाए हैं, उनमें से पुणे शहर में, महाराष्ट्र में मुंबई के पास पुणे शहर है, वहां के एक इंसान थे स्वर्गीय श्री नरहर शंकर जुन्नरकर, जिनको लोग सुधीर जुन्नरकर के नाम से भी जानते हैं। क्या किया था इन्होंने? सुधीर जुन्नरकर का जन्म 11 जनवरी 1938 को पुणे के एक गरीब परिवार में हुआ था। मतलब कि इनका परिवार गरीब था। कहाँ के रहने वाले थे? पुणे के रहने वाले थे, पुणे के रहने वाले थे। और इनका जन्म हुआ था 11 जनवरी 1938 को। सुधीर अभी 1 वर्ष का भी नहीं हुआ था कि पोलियो की बीमारी की लपेट में आ गया। पोलियो की बीमारी मतलब लकवा मार जाना। पोलियो एक पानी के बैक्टीरिया से ये रोग उत्पन्न होता है। पहले के जमाने में इसका कोई इलाज नहीं था। आजकल बच्चे जब छोटे रहते हैं तो उन्हें पोलियो का ड्रॉप दिया जाता है ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप देखते होंगे हर महीने गवर्नमेंट की तरफ से पोलियो खिलाने का एक प्रोग्राम चलता है, कार्यक्रम चलता है। आपके पड़ोस में भी आता होगा प्रचार गाड़ी लेकर के। तो ये पोलियो जिसको होता है उसकी टांगे जो है वो खराब हो जाती हैं। तो ये सुधीर जुनरकर जी जो 1 साल के बच्चे थे, तो इनको भी पोलियो की बीमारी लग गई थी। पोलियो के कारण उसकी कमर के नीचे का भाग बेकार हो गया। मतलब उनका जो कमर के नीचे का भाग जो था, मतलब नीचे कमर से नीचे पांव, दोनों पांव उनका बेकार हो गया था पोलियो के कारण। फलस्वरूप न वह चल सकता था और न वह ठीक से बैठ सकता था। वह संपूर्णतः परावलंबी बन गया। परावलंबी मतलब पर अवलंबी, मतलब दूसरे पर निर्भर करने वाला। तो उसको चल भी नहीं सकता था, बैठ भी नहीं सकता था खुद से। तो उसको क्या हुआ? उसको हर काम के लिए दूसरे पर भरोसा करना पड़ा। ऐसी स्थिति में 1 वर्ष के इस बालक की सेवा उसकी माँ ताराबाई ने पूरी निष्ठा और लगन के साथ किया। तो ऐसी परिस्थिति में जाहिर सी बात है 1 साल का बच्चा, उसकी देखरेख फिर कौन करेगा? तो उसकी माँ ही बच्चे की देखरेख करती है, खास करके छोटे बच्चे की। तो माँ ताराबाई वो इनका ख्याल एकदम पूरे अपनी निष्ठा से, पूरे यत्न के साथ, जतन करते हुए उन्होंने करना शुरू कर दिया। सुधीर की प्राथमिक शिक्षा पुणे के शारदा मंदिर में हुई। मतलब प्राइमरी एजुकेशन, मतलब नर्सरी से क्लास 5 तक की जो पढ़ाई वो पुणे शहर की शारदा मंदिर में हुई। इसके बाद उसे न्यू इंग्लिश स्कूल में भर्ती कराया गया। सुधीर ने अपनी बुद्धि तथा परिश्रम के बल पर उच्च शिक्षा पूर्ण की। सन 1962 में सुधीर वाणिज्य विषय में स्नातक हुआ। मतलब कॉमर्स लेके उन्होंने बीए पास किया। और विकलांगता के कारण वह कभी निराश नहीं हुआ। मतलब उनकी जो अपाहिजता थी, जो वो चल फिर नहीं सकते थे, इसके कारण वो निराश नहीं हुए, बल्कि अपनी पढ़ाई जो है वो पूरी तरह से उन्होंने उसको कंप्लीट किया। वो ग्रेजुएट बने, कॉमर्स ग्रेजुएट बने।